ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फाइवर फ्री ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है और मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है और बेसिकली मैं लर्निंग प्लेनेट का ऑनर हूँ, सीईओ डायरेक्टर हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लीड कर रहा हूँ और आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो हम CYO के पार्टनरशिप से चला रहे हैं। ये फ्री ट्रेनिंग है, आप में से किसी के लिए कोई इसकी फ़ी वगैरह नहीं है। 7 डे की क्लासेस हैं और आज हमारी डे 1 की क्लासेस हैं। आज हम लोग डे 1 पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे कि फाइवर क्या होता है, ये कोर्स क्या है, इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो पहली चीज़ है वो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है और मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ। और मैं सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भाई आपने खुद कितना अर्न किया है और आप कमा रहे हैं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं। मुझे इस फील्ड में 1.5 से 2 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 से 8 लाख कमा चुका हूँ फाइवर, अपवर्क और इस तरह की चीज़ों से। ठीक है, तो अगर मैं, और ये मेरा छठा बैच हमारा चल रहा है और उसके अलावा फ्री ट्रेनिंग्स और फिजिकल वर्कशॉप्स को छोड़ के छठा बैच चल रहा है। और तकरीबन मेरे 300-400 स्टूडेंट हैं जो मुझसे सीख चुके हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो टीचिंग एक मेरा पैशन है, मेरा एक शौक है। मुझे पढ़ाने का एक मतलब कि बेसिकली ये जो टीचिंग है ये एक पैगंबराना पेशा है, तो इसकी वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट है। तो एक शौक भी होता है इंसान का, तो मुझे बेसिकली ये एक शौक है। मैं फ्रीलांसिंग वगैरह में आने से पहले भी टीचिंग ही करता था, 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता था। तो मुझे ये एक चीज़ पसंद है बेसिकली। तो मेरा सबसे पहला जो मकसद है पढ़ाने का वो यही है। बहुत सारी मैंने फ्री ट्रेनिंग्स दी हैं, बहुत सारी पेड ट्रेनिंग्स दी हैं और बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग्स भी मैं फैसलाबाद में करवा चुका हूँ अपनी सिटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7-8 लाख अर्न किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि मैंने कम अर्न किया है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसमें फाइवर में और अपवर्क वगैरह में और भी पोटेंशियल है, लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा भी अर्न किया है लेकिन मैंने कम अर्न किया। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो ये कि मेरी हमारी टूर एजेंसी भी है, हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो मैं फाइवर अपवर्क पे इतना टाइम नहीं दे पाता जब भी मैं टूर पे गया होता हूँ। जो लोग मुझे पुराने जानते हैं वो चीज़ ये जानते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, अपना मैं उतना नहीं करता जितना मैं अपने स्टूडेंट्स का करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्न किया है, तो मैं आपके सामने बैठा आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरी चीज़ आ जाती है जी, ये कोर्स क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे। तो इस कोर्स में आपको फ्रीलांसिंग क्या होती है, फाइवर क्या होता है, फाइवर की प्रोफाइल में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, फाइवर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फाइवर की प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है, तो फाइवर में गिग कैसे बनानी है, गिग को रैंक कैसे करवाना है, फाइवर के हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। जब मैं हिडन का वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब इंशाल्लाह हिडन होगा, आपको वो चीज़ें व्हाट्सएप या यूट्यूब या फेसबुक से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, तो वो चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगा कि यार ये वाकई हिडन चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। जो लोग एक्सपर्ट होंगे वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके अलावा फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट क्या होती हैं, फाइवर के और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फाइवर की प्रोफाइल्स की वैल्यूएशन करना, गिग्स की वैल्यूएशन करना, ये वाली सारी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर टाइम मिला एंड वाले दिन पे, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोग क्लासेस में आते रहे, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं आपको फेसबुक से कैसे ऑर्डर लेते हैं, इंस्टाग्राम से कैसे ऑर्डर लेते हैं, गूगल से कैसे ऑर्डर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज हो सकती है कि गूगल से कैसे ऑर्डर लिए जाते हैं। तो ये वाली सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बशर्ती के कि आप लोग अच्छा चले, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अगर आप लोग सीरियस नहीं रहे, आप लोग क्लासेस में आना छोड़ गए, सीरियस नहीं रहे, आपने नहीं सीखा और या कोई मिसबिहेव किया, तो फिर आप लोगों के लिए कोई भी चीज इस तरह की मैं नहीं सिखाऊंगा, बस सिर्फ ये वाला कोर्स करके एंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाली कोर्स के बारे में चंद एक चीजें होगी। और ये स्क्रीन के ऊपर जो आप चीजें पढ़ रहे हैं ये हमारे डे 1 के कंटेंट्स हैं। ठीक है, आज हमारा डे 1 है और आज हमने ये चीजें पढ़नी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। ओके जी, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है व्हाट इज फ्रीलांसिंग। सबसे पहली चीज़ है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा फ्रीलांसिंग क्या होती है, लेकिन मैं ज्यूम करता हूँ कि बहुत सारे आप में से ऐसे भी हैं
जिनको फ्रीलांसिंग का आइडिया ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो फ्रीलांसिंग क्या है? द आर्ट ऑफ सेलिंग योर स्किल्स टू कस्टमर्स एट ऑनलाइन मार्केट प्लेस रिमोटली। ठीक है, तो मैं वन बाय वन एक एक लफ्ज आपको एक्सप्लेन करूंगा। आर्ट का मतलब है हुनर, ठीक है, और सेलिंग का मतलब है बेचना। स्किल्स का मतलब है आपकी ऐसी स्किल्स, आपकी ऐसी सलाहियतें, आपको जो भी काम आता है, ठीक है, वो स्किल्स फोटो एडिटिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, बहुत सारी स्किल्स हैं। ठीक है, तो उन स्किल्स को बेचने का हुनर, पहली लाइन का मतलब क्या हो गया? आपकी जो स्किल्स हैं उनको बेचने का हुनर। टू कस्टमर्स, कस्टमर्स कौन होते हैं? क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कौन होते हैं? गोरे। मोस्टली जो हमारे इसमें क्लाइंट्स होते हैं वो गोरे होते हैं। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये वाली जो कंट्रीज के लोग हैं ये मोस्टली हमारे क्लाइंट्स होते हैं। एट ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस से मुराद है प्लेटफॉर्म या वेबसाइट, लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, guru.com हो गया, वर्क चेस्ट हो गया, टॉप टेल हो गया, 99 डिजाइन हो गया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन जो दो ज्यादा कॉमन है, ज्यादा मशहूर हैं, जिन पे ज्यादा कह लें कि हमारी आवाम होती है, वो है fiverr.com और upwork.com। ये दो वेबसाइट्स हैं, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज्यादा कॉमन है, जो ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा जो इनके बाद थोड़ा सा ज्यादा मशहूर है वो पीपल पर आर है, guru.com है, freelancer.com है, और टॉप टेल है, और भी हैं। लेकिन दो जो मैंने आपको पहले बताए, fiverr.com और upwork.com, ये ज्यादा यूज होते हैं। ओके, और नेक्स्ट एक वर्ड रह गया जिसका जो रिमोटली मैंने लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि दूर बैठ के, जिस तरह रिमोट होता है ना, हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं टीवी को, स्क्रीन को, तो रिमोटली का मतलब है कि दूर बैठ के काम करना। तो मैं अगेन इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आर्ट ऑफ सेलिंग योर स्किल्स, अपनी सलाहियतों को बेचने का हुनर। कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को बेचना है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे बेचना है। वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस फाइवर हो सकती है, अपवर्क हो सकती है, इवन वो फेसबुक हो सकती है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपकी जॉब नहीं है, ठीक है, ये नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। तो एज सच कोई सीन नहीं है, आपका जो वर्क है वो रिमोटली है। ठीक है जी, तो आपने घर बैठ के कह लें कि काम करना है। तो यहां तक आई बिलीव कि आपको समझ आ गया होगा फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज के हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, जो मोस्टली स्टूडेंट को इशू होता है, वो ये है कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, तो मेरे लिए किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले ये है कि आप अपने गोल्स सेट करें, ठीक है, कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों करनी है, मैंने क्या बनना है, मैंने क्या अर्न करना है। अपने गोल्स सेट करें, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप विदाउट एनी प्लानिंग फ्रीलांसिंग में आएंगे ना, तो आप कामयाब उस तरह से नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने गोल्स सोच के आएंगे ना, मैंने ये बनना है, मैं ये कर लूंगा, फिर आप करेंगे वो। और अगली चीज आ जाती है स्किल्स। आप वो स्किल्स चूज करें जिसके साथ आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। जिस तरह आप देखें, ये एक मतलब बैकग्राउंड सा तैयार हुआ हुआ है, तो ये किसी ने, डिजाइनर ने तैयार किया है। ये जो पूरी स्लाइड्स हैं, ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, ये मैंने तैयार की हैं, ठीक है। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई ऐसी स्किल्स आती होनी चाहिए जो आपने अपने क्लाइंट्स को सेल करनी है। अगर आपको स्किल्स नहीं आती तो डेफिनेटली वो आपको सीखना पड़ेगा, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे कोर्सेज हैं, पेड हैं, आप उनमें भी आ सकते हैं। और उसके अलावा जो मेरे फ्री ग्रुप्स हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारी फ्री चीजें शेयर कर रहा हूँ, आप उनमें भी आ सकते हैं, वहां से भी आप स्किल्स सीख सकते हैं। इंसान सीखने वाला होना चाहिए, चीजें बहुत हैं। तो पैकेज योर स्किल्स इनटू सर्विस ऑफरिंग। अगली जो चीज है वो ये है कि आपको आपकी जो गिग है, ठीक है, आपने जो गिग क्रिएट की है, आपकी सॉरी जो स्किल है, आपको वो एक उसका पैकेज बना के सेल करना आता होना चाहिए। गिग का अगर किसी को मतलब नहीं पता, अभी उसको छोड़ दे, मैं आपको समझा देता हूँ। तो पैकेज योर स्किल्स इनटू अ सर्विस ऑफरिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं जिस तरह अभी ऊपर आजमुल हक भाई बोल रहे थे और भी लोग बोल रहे थे,
और मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिनके पास स्किल्स तो है लेकिन काम नहीं है, उनको सेल करना नहीं आ रहा। तो सेल करना इज समथिंग एल्स, आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है। पैकेज योर स्किल्स इनटू अ सर्विस ऑफरिंग, यानी कि आपको ये भी चीज आनी चाहिए कि ये स्किल है, अब मैंने इसको सेल कैसे करना है। और अगली जो चीज है, क्रिएट अ गिग टू शोकेस योर स्किल्स। लास्ट जो चीज है वो है कि आपकी जो स्किल है आपने उसको शो करना है फाइवर पे गिग के जरिए, ठीक है। अब मोस्टली जो है हमारे पास न्यू कमर्स हैं, उनको ये नहीं पता कि गिग क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गिग ये होता है कि जिस तरह एक शॉप होती है, आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं तो शॉप के अंदर एक सामने हमारे सामने लकड़ी के ब्लॉक्स बने होते हैं, हर ब्लॉक के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो आप यूं समझ लें कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपने सेल करनी है। ये आपकी स्किल है। लाइक अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको फॉर एग्जांपल फ्लायर बनाना भी आता है, आपको पोस्टर बनाना भी आता है, आपको फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग भी आती है। तो ये आपकी 3 गिग्स हैं बेसिकली। आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि आपकी जो स्किल है वही आपकी गिग है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि आपकी जो स्किल है, आपको जो काम आता है वही आपकी गिग है, और आपने अपनी स्किल्स को ही बेसिकली गिग्स के जरिए से शो करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स फॉर फ्रीलांसिंग। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्रीलांसिंग में हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो हमारे लिए जरूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका विजन है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये काम जो है करना है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। आपका एक नजरिया होना चाहिए, आपने एक अपना इरादा पक्का कर लिया हो कि यार मैं इस चीज से ये कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल एक कंपलसरी चीज है, आपको कोई ना कोई काम आता होना चाहिए, वरना आप नहीं फाइवर या अपवर्क किसी से भी अर्न कर सकते। इंटरनेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, लैपटॉप कंपलसरी होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास मोबाइल है। बहुत सी चीजें मोबाइल से भी हो जाती हैं, लेकिन मैं रेकमेंड ये करूंगा किसी ना किसी तरह लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आपका एक पुख्ता इरादा होना चाहिए। और अगली चीज आ जाती है क्रिएटिवनेस। आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, आपके पास अच्छे आइडियाज होने चाहिए, आपको पता हो कि मैंने कैसे बात करनी है। चालाकी होनी चाहिए थोड़ी सी आपके अंदर, ठीक है। अगर क्लाइंट आया तो आपको पता होगा यार ये काम मैंने ऐसे करना है, क्लाइंट डीलिंग आपको आती होनी चाहिए। तो ये चंद एक एसेंशियल चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि फ्रीलांसर कौन होता है, ठीक है। हु इज फ्रीलांसर? एक ऐसा बंदा जो कोई राइटर है, कोई कुछ लिख रहा है, कुछ डिजाइन कर रहा है, कोई वीडियो वो काम कर रहा है, ठीक है, कोई वेबसाइट डेवलप कर रहा है, कोई भी ऐसा काम जो कि फ्रीलांसर कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा लाइक मैं हूं और मैं प्रेजेंटेशन डिजाइन करता हूँ, तो और मैं उसको सेल कर रहा हूँ फाइवर अपवर्क वगैरह पे, तो बेसिकली मैं फ्रीलांसर हूँ। इसी तरह आप लोग भी, आप में से मोस्टली फ्रीलांसर्स हैं। और इसमें जो चंद एक चीजें होती हैं वो ये होता है कि इसमें कोई फिक्स्ड आवर नहीं होते आपके, कोई फिक्स्ड जॉब नहीं होती कि पूरा महीना जाना है, सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आना है, ठीक है। इसमें वो वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा, एक और मेन चीज, बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं सर हमें जॉब कैसे मिलेगी, यानी कि उनको पता ही नहीं होता बेसिकली, और वो पूछ रहे होते हैं कि मैंने फ्रीलांसिंग के बाद जॉब कहाँ पे करने जाना है। तो यार इसमें कोई जॉब नहीं होती, आपने ऑनलाइन घर बैठ के ही अपना काम फाइंड करना होता है वेबसाइट के ऊपर, और फाइवर और अपवर के ऊपर या बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपने खुद वहां से काम लेना होता है। आपके पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, बहुत से क्लाइंट्स के पास आपको जाना पड़ता है। तो ये इसका तरीकाकार होता है। कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है इसमें आपकी, और इसमें आपका कोई फिक्स्ड बॉस भी नहीं है, कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयर भी नहीं है आपका, कि कोई एक बंदा है आपने सारी जिंदगी उसके साथ ही काम करना है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो इसमें कोई भी आपका फिक्स्ड एक एम्प्लॉयर नहीं होता, ठीक है जी। ओके जी। अगली चीज है कि व्हाट इज स्किल। अब स्किल क्या होती है? स्किल आपकी काबिलियत है, आपकी सलाहियत है, आपको कुछ ऐसा काम करना आता है। लाइक जिस तरह आप देख रहे हैं ये नीचे एक डिजाइन बना हुआ है, तो ये बेसिकली किसी का या किसी की स्किल है, किसी ने ये काम किया है, किसी का ये डिजाइन है। ये जो मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं ये मेरी काबिलियत है, ये मेरा डिजाइन है। इसी तरह से ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक लोगो डिजाइन हुआ है,
तो ये एक डिजाइनर ने डिजाइन की है, ये उसकी स्किल है बेसिकली, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है, फोटो एडिटिंग एक स्किल है, वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, ठीक है। इवन मजे की बात है, ये वाला जो तैयार हुआ ये भी किसी की स्किल ही है, उसने ये अपनी स्किल की बेस के ऊपर ही डिजाइन किया है। स्किल आपकी काबिलियत होती है, आपकी सलाहियत होती है, आपको जो भी काम करना आता है ऑनलाइन काम। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, एक बंदा है वो पंचर की दुकान है, तो पंचर लगाना भी इटसेल्फ एक स्किल है। लेकिन यहाँ पे स्किल से मुराद ऑनलाइन स्किल्स और डिजिटल स्किल्स की बात हो रही है। तो स्किल में आपके पास एक गिवन टाइम होता है, जब आप फाइवर के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं ना, आपको ऑर्डर मिलता है, तो आपके पास एक गिवन टाइम होता है और आपसे कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट डिमांड किए जा रहे होते हैं। लाइक अगर क्लाइंट ने आपको ये वाला जो डिजाइन है ये बनाने का उसने आपको कहा है, तो उसने आपसे इसकी एक उसने आपको टाइम देना है कि इस टाइम में मुझे इस तरह का डिजाइन दे दो, मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्किल। आपको कोई काबिलियत आपकी काम करने की, उसको हम बोलते हैं स्किल। आपको फोटो एडिटिंग करना आती है, आपको वीडियो एडिटिंग करना आती है, इवन आपको अगर टाइपिंग करना आती है, तो ये भी बेसिकली एक स्किल ही है। ऑनलाइन वर्ल्ड में इसको हम सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन है ये भी एक ऑनलाइन स्किल, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो है प्लेटफॉर्म, ठीक है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, और ये मैंने नीचे बहुत सारे प्लेटफॉर्म लिस्ट किए हैं, और ये मैंने एक इमेज ऐड की है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के नेम्स आपको नजर आ रहे हैं। ईलांस, अपवर्क, गुरु, freelancer.com, आई फ्रीलांस, द शेल्फ, टेक्स्ट ब्रोकर, सोलो गिग, ये बहुत सारे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अब बंद भी हो गए हैं, लाइक ये जो ईलांस है ये अब काम नहीं करता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे होगा ओडेस्क, ओडेस्क यहाँ पे नहीं है शायद, लेकिन ईलांस और ओडेस्क मिलके ये अपवर्क बना था, ठीक है। पहले ईलांस और ओडेस्क अलग अलग थे और फिर ये अपवर्क बना। इसी तरह से एक गुरु एक प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं आपके सामने। टॉप टेल है, तो 99 डिजाइन है, तो बहुत सारे बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो बहुत सारे इसमें से ऐसे हैं जो चलते ही नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो भी प्लेटफॉर्म है। शायद वो हमारी कंट्री में नहीं चल रहे, कहीं और चल रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे जो बंद हो गए हों, लेकिन जो ज्यादा यूज होते हैं वो ये वाले हैं, फाइवर, अपवर्क। पीपल पर आवर भी यूज होता है, फ्रीलांसर भी, और गुरु भी, 99 डिजाइन भी, और भी यूज होते हैं, लेकिन ये वाले थोड़े से कॉमन है, ज्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा पाकिस्तानी जो प्लेटफॉर्म है वो वर्क चेस्ट है, जो रिसेंटली लॉन्च किया सर शाम सरवर ने। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो बुलंदियों पे जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके अलावा भी एक दो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो मशहूर नहीं है। बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन के वर्क डॉट कॉम एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह अप वर्क है ना, इस तरह के वर्क डॉट कॉम भी है। लेकिन बात यह है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने का फायदा तब है जब वहां पे क्लाइंट्स भी हों, ठीक है जी। तो प्लेटफॉर्म बेसिकली वेबसाइट को बोलते हैं जिन जिन पे हम काम करते हैं, जहां से हम पैसे कमाते हैं। तो आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट इज फाइवर। तो फाइवर क्या है? फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ पे बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। बायर्स वो होते हैं जो चीजें खरीद रहे होते हैं हमारी सर्विसेज, और सेलर्स वो हम लोग होते हैं जो सर्विसेज बेच रहे होते हैं। और ये एक वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, 2010 से फाइवर काम कर रहा है। और फाइवर एक इसराइली मार्केट प्लेस है, इसराइल इसका ओनर है। अब बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यार इसराइल तो यहूदी है, हमने उनके साथ नहीं काम करना, या हमने क्यों काम करना है, तो ये तो अलाउ नहीं है, ये हराम है वगैरह वगैरह। तो इस पे भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लास के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। ये आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अगली जो चीज आ जाती है, टिप्स टू बिल्ड योर प्रोफाइल। फाइवर के ऊपर आपकी प्रोफाइल होती है, सेम लाइक जिस तरह फेसबुक के ऊपर आपकी प्रोफाइल होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी प्रोफाइल होती है, तो इसी तरह से फाइवर के ऊपर आपकी प्रोफाइल होती है। तो उस प्रोफाइल को बिल्ड कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला है कि एसईओ फ्रेंडली प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। वैसे एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन यहाँ पे मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड फ्रेंडली प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, एसईओ फ्रेंडली प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये क्या होता है आपको नहीं समझ आया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। एसईओ से मुराद ये होता है कि जिस तरह हम गूगल के ऊपर जाते हैं
और वहां पे हम कोई सर्च करते हैं कुछ लिख के, तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं। तो हम सिर्फ पहले पेज वालों को ओपन करते हैं, हम अगले पेजेस पे जाके नहीं चेक करते। तो एसईओ की मदद से हम पहले पेज पे आते हैं। तो इसी तरह से फाइवर में आपकी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है वो एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए ताकि आप ज्यादा आगे शो हो क्लाइंट्स को। बेसिकली आपकी प्रोफाइल नहीं शो होती, आपकी गिग्स शो होती हैं, लेकिन प्रोफाइल में भी हमने एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं बेसिकली आसान अल्फाज में। अगर किसी को ये भी नहीं पता कीवर्ड क्या होते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगो डिजाइन करते हैं तो लोगो डिजाइन एक कीवर्ड है। अगर आप पोस्टर डिजाइन करते हैं तो पोस्टर डिजाइन इटसेल्फ एक कीवर्ड है। पावर पॉइंट एक कीवर्ड है, एमएस वर्ड एक कीवर्ड है, एमएस एक्सेल एक कीवर्ड है। ठीक है जी। तो इस सबसे पहला जो पॉइंट है इसका मतलब यह है कि अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, सिंपल। अगली चीज है आपने अपनी फाइवर की प्रोफाइल में रेलेवेंट स्किल्स ऐड करनी है, वहां पे स्किल्स का ऑप्शन होता है, वहां पे आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी है। ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी कल या परसों करवाऊंगा। और उसके बाद आ जाता है जी ऐड अ टैग लाइन। तो टैग लाइन में आपने आपकी जो प्रोफाइल होती है ना उसके नीचे एक लाइन होती है, तो आपने वहां पे अपनी टैग लाइन लिखनी होती है, आपने अपने बारे में बताना होता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, हाईलाइट कह लें। तो उसके बाद फाइवर की जो प्रोफाइल होती है वहां पे 4 फॉरेन लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे तो फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती। इंग्लिश तो डेफिनेटली आती है आपको और इंग्लिश यूज करनी ही करनी है। उसके अलावा जो 3 है वो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इस तरह की जो लैंग्वेजेस है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे फ्रेंच और चाइनीज आती है, मैंने आज से 2 साल पहले ये दोनों लैंग्वेजेस सीखी थी फिजिकली फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट से, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी से। तो अब लेकिन काफी हद तक भूल गए, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको जिंदगी में कभी भी कहीं से कोई लैंग्वेज सीखने का मौका मिल रहा हो तो आप लाजमी सीखें, कहीं ना कहीं वो काम आ जाती है। अब क्वेश्चन है कि लैंग्वेज नहीं आती तो क्या करें, तो गूगल ट्रांसलेटर आप यूज कर सकते हैं, एक डीप एल ट्रांसलेटर है वो यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रांसलेटर है आप यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लें बेशक। तो आप मैंने बहुत सारे इस तरह से ऑर्डर कंप्लीट किए हैं जर्मन क्लाइंट्स के साथ, फ्रेंच क्लाइंट्स के साथ, कि हम उनको उनसे ऑर्डर लेते हैं और गूगल ट्रांसलेशन से सारी ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं, और ट्रांसलेशन करने के बाद हम उनसे बातचीत करते हैं। तो उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल किस्म की होनी चाहिए, एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए फाइवर के ऊपर। और इसी तरह फाइवर के ऊपर बेसिकली टेस्ट होते हैं, फ्री टेस्ट होते हैं फाइवर के, तो वो आपने सारे क्लियर करने, वो कैसे करने वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाऊंगा। क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है फाइवर के ऊपर, सर्टिफिकेट आपने अपने ऐड करने हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पहले आया था मेरे से स्किप हो गया कि कितनी गिग बना सकते हैं। तो जो न्यू सेलर होता है वो 7 गिग बना सकता है, जो लेवल 1 पे पहुंच जाता है फाइवर के वो 10 बना सकता है, जो लेवल 2 पे पहुंच जाता है वो 20 बना सकता है, और जो लेवल टॉप रेटेड बन जाता है वो 30 गिग्स बना सकता है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि जो मोस्टली टॉप रेटेड होते हैं वो इतनी बनाते नहीं है, वो 1-2 गिग ही बनाते हैं, ठीक है। तो उनको 1-2 से ही बहुत ज्यादा काम मिल रहा होता है, उनके पास टाइम ही नहीं होता अनटिल अनलेस के कोई पूरी एजेंसी बैठी हो एक टॉप रेटेड बंदे के पीछे। तो बाकी लेकिन इतनी इतनी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। ओके जी। अगली चीज है जी डूज ऑफ फाइवर। फाइवर पे क्या क्या चीजें अलो है। तो पहली जो चीज है ब्रिंग आउटसाइड क्लाइंट्स। आपके कोई ऐसे क्लाइंट है जो आपको फेसबुक से एक बंदा मिलता है और वो कह रहा है मैंने आपसे लोगो डिजाइन करवाना है, तो आप उसको फाइवर के ऊपर लेके जा सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि ये मेरा फाइवर का अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पे ऑर्डर दे दें, तो ये अलाउ है। अगली जो चीज है वो फ्रेंडली कम्युनिकेशन है। फाइवर के ऊपर आपकी जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं लेकिन एटलीस्ट फ्रेंडली होनी चाहिए। रूड आपने बिहेवियर नहीं रखना। फाइवर फ्री टू ज्वाइन है, फाइवर पे अकाउंट बनाने की कोई फीस नहीं है। इसी तरह फाइवर पे जो बिडिंग होती है, अगर किसी को बिडिंग का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बिडिंग ये होती है कि क्लाइंट एक जॉब पोस्ट करता है कि मेरी ये जॉब है, मुझे ये काम करवाना है, और हम आगे से उसको अपना प्रपोजल भेजते हैं कि मैं ये काम आपको करके दूंगा। तो फाइवर पे वो फ्री है, उसके पैसे नहीं लगते। इसी तरह फाइवर के ऊपर जो आपकी अर्निंग्स है वो हिडन होती है। फाइवर पे एग्जैक्ट अर्निंग्स किसी की नहीं पता चलती। आइडिया आप लगा सकते हैं इसने कितने पैसे कमाए उसकी प्रोफाइल देख के, लेकिन एग्जैक्ट अर्निंग्स किसी की भी पता नहीं चलती, ठीक है जी। लेकिन आगे मैंने लिखा है एज कम्पेयर टू अपवर्क, तो अपवर्क के ऊपर शो होती है प्रोफाइल के ऊपर, लेकिन उसको हाइड भी कर सकते हैं, वो उसका फीचर होता है। तो लेकिन फाइवर के ऊपर हिडन होती हैं आपकी अर्निंग्स, अंदाजा जरूर लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। और 3 पैकेजेस पर गिग।
फाइवर के ऊपर आपकी जो एक गिग होती है ना, जो आपकी एक स्किल होती है, उसके बेसिकली 3 पैकेज होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। लाइक अगर आपको लोगो डिजाइनिंग आती है तो आप गिग बनाते हो, तो आप उसमें 3 पैकेज दोगे। बेसिक वाले में आप कहोगे कि मैं आपको एक लोगो बना के दूंगा, मैं आपसे $5 लूंगा। स्टैंडर्ड में आप कहोगे कि मैं आपको 2 लोगो बना के दूंगा, आपसे $10 लूंगा। प्रीमियम में आप कहोगे कि मैं आपको 3 लोगो बना के दूंगा और आपसे $15 दूंगा। तो बेसिकली ये अलग अलग पैकेजेस होते हैं। तो फाइवर पे एक गिग में 3 पैकेज हम बना सकते हैं, ठीक है जी। और आगे जहां तक अगली चीज है वो है डोंट्स ऑफ फाइवर, के फाइवर पे क्या क्या चीजें अलाउ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज डोंट्स ऑफ फाइवर। फाइवर पे कौन कौन सी चीजें अलाउ नहीं है, किन किन चीजों से आपने बचना है। सबसे पहली चीज है आउटसाइड फाइवर डीलिंग। फाइवर के ऊपर ये अलाउ नहीं है कि आपका बंदा एक फाइवर पे आपने अकाउंट बनाया, आपने गिग बनाई, आपके पास एक बंदा है, वो कहता है कि मैंने आपसे काम करवाना है, तो आप उसको कहेंगे ठीक है जी, आप मुझे व्हाट्सएप दे दें अपना, और वहां पे हम ऑर्डर करेंगे, या आप मेरे पास अपवर्क पे आ जाएं, या आप मुझे पायनियर के जरिए पैसे भेज देना, आप फाइवर पे ऑर्डर ना करो, ठीक है। यानी कि क्लाइंट को फाइवर से बाहर लेके जाना बेसिकली आसान अल्फाज में ये कह लें अलाउ नहीं है। बेहतर है कि आपको जो बंदा क्लाइंट फाइवर से मिला है तो उसको फाइवर पे ही रखें। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि फाइवर हर ऑर्डर से 20% लेता है। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स को बाहर ले जाओगे, फाइवर इस चीज को डिटेक्ट नहीं करेगा, तो वो कहाँ से पैसा कमाएंगे, ठीक है जी। तो सिंपल इज दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फो, फेसबुक के फाइवर के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह शेयर करना अलाउ नहीं है अपने क्लाइंट्स के साथ। हाँ, अगर आपकी सर्विस इस तरह की है, लाइक आप ईमेल मार्केटिंग का काम कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे ये चीजें जरूरी हैं शेयर करना, तो आप करें, लेकिन कोशिश करें पहले क्लाइंट करे और उसको आप लीगली ही यूज करें। जिस तरह अभी मैं कल एक क्लाइंट से बात कर रहा था, तो मैंने पता नहीं कितनी मरतबा मैंने उसके ईमेल मांगी, उसकी डिफरेंट ईमेल्स थी, तो वो अलाउ था मुझे, क्योंकि देखें उस मेरा काम ही उस चीज़ के ऊपर था। एक फॉर एग्जांपल आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2 नंबरी करेंगे तो फाइवर को पता चल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको वार्निंग दे सकते हैं, आपका अकाउंट उड़ा सकते हैं। उसके अलावा मैसेज टू बायर्स अलाउ नहीं है फाइवर के ऊपर। क्लाइंट्स को खुद से मैसेज करना अलाउ नहीं है, यानी कि वो क्लाइंट जिनके साथ आपने कभी काम नहीं किया, आपने उनको मैसेज करने शुरू कर दिए। अब जिस तरह फेसबुक पे हम किसी को भी मैसेज कर सकते हैं ना, तो ये वाला हिसाब नहीं है। आपने जिसको आप किसी को मैसेज कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप उसी वक्त मैसेज कर सकेंगे जब आपका वो बायर बन जाएगा, जब आप वो खुद आपके पास पहली मरतबा आएगा। हाँ, जो सेलर्स होते हैं ना, जो हमारी तरह के होते हैं, उनको हम मैसेज कर सकते हैं। और आस्क फॉर 5 स्टार और रिव्यू, ये भी फाइवर के ऊपर लो नहीं है। फाइवर के ऊपर जब आपकी जॉब कंप्लीट होती है ना, तो उस जॉब के बाद आपको स्टार्स मिलते हैं, रिव्यू मिलता है बेसिकली, जो आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करता है। तो आप ये फाइवर के ऊपर आपको अलो नहीं है मांगना, ठीक है। आप क्लाइंट को 5 स्टार का नहीं कह सकते या रिव्यू का नहीं कह सकते, उसकी मर्जी है वो रिव्यू दे, उसकी मर्जी है वो ना दे। अगर आपको मांगना है तो आप बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, लाइक आप उसको बोलें कि प्लीज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है, ना कि आप रिव्यू का लफ्ज यूज करें। रिव्यू या 5 स्टार इस तरह के लफ्ज आप यूज ना करें, ठीक है। इसी तरह आप जब उनसे चैट कर रहे हो तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, ये वाले वर्ड भी यूज ना करें, ठीक है। इसकी वजह यह है कि फिर फाइवर उनको डिटेक्ट कर रहा होता है। हाँ, अगर आपकी वो जरूरत है तो फिर आप यूज करें, अगर वो आप लोग लॉजिकली वो काम कर रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं। आस्क फॉर टिप, फाइवर के ऊपर जब आपकी जॉब कंप्लीट होती है तो क्लाइंट अगर चाहे तो आपको टिप भी दे सकते हैं, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में होता है। तो यहाँ पे डॉलर्स में टिप होती है और $5 मिनिमम टिप होती है। तो लेकिन ये है कि आप मांग नहीं सकते, ये भी अलाउ नहीं है। पहले होता था लेकिन अब नहीं, और वैसे भी ये बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगता है, नॉन प्रोफेशनल लगता है, और एथिकल भी नहीं लगता। तो ये ना ही करें, मेरा ये मशवरा है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे फेसबुक पे जो इस चीज का मशवरा दे रहे होते हैं कि जी आप उनको टिप लिख के भेज दें, तो यार बेहतर है कि ना करें, ठीक है। तो आपको वार्निंग भी मिल सकती है, इवन अगर फाइवर को ये चीज या आपका क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर दे। अगर आपका हर मैसेज क्लाइंट के पास ऑप्शन जा रहा था कि वो उसको रिपोर्ट कर सकता है फाइवर को कि ये देखें मेरे से कैसी बात कर रहा है, ये एक अच्छा वे नहीं है वगैरह वगैरह। तो रूड बिहेवियर विद क्लाइंट्स, ठीक है जी। क्लाइंट के साथ आपका जो बिहेवियर है वो रूड नहीं होना चाहिए। याद रखें ये जो सारी चीजें ये डोंट्स हैं, ये नहीं करनी। तो रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन, फाइवर के ऊपर एक रिफ्रेश एक्सटेंशन यूज होती है,
अपने पेज को बार बार रिफ्रेश करने के लिए, तो वो भी आपने यूज नहीं करनी। मेरा ये मानना है कि आप ना करें। अगर आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैंने 6 माह से यूज की है, या फलां ने कहा था कर लें, तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा नहीं यूज करो। वीपीएन नहीं आपने लगाना। वीपीएन जिससे हम मतलब अगर अक्सर हमारी जब ये यूट्यूब या टिकटॉक वगैरह बंद होता है तो हम वीपीएन लगाते हैं, तो वो वाला काम आपने यहाँ पे नहीं करना। उसकी वजह ये है कि वीपीएन से हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो रहा था। तो जब फाइबर को रोज रोज हमारा आईपी एड्रेस चेंज होकर जाएगा ना, फॉर एग्जांपल, तो वो आप पे शक करेंगे कि यार ये बंदा कौन है, कभी ये कहाँ से ऑनलाइन होता है, कभी ये कहाँ से ऑनलाइन होता है। तो ये भी आपने यूज नहीं करना। मल्टीपल अकाउंट्स नहीं आपने बनाने हैं फाइबर के ऊपर। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 5-5 भी बनाए होते हैं, 3-3 भी बनाए होते हैं, 2-2 भी बनाए होते हैं। हमने खुद भी बनाए होते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हो, आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो आपने अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन आपने कोशिश करनी है कि सेम ही रखना है हमेशा। इसका कोई ज़्यादा इतना मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सेम हो। ये नहीं है कि आज कोई है, कल को आप खाला के घर गए, वहाँ पे लग गए, यूनिवर्सिटी में लग गए, और दोस्त के घर लग गए। हर हर अलग अलग जगह से फाइबर को आप यूज़ कर रहे हैं, अपने इंटरनेट कनेक्शन अलग अलग पे। इसका ज़्यादा मसला नहीं है। इसका मसला उस वक्त होता है जब कोई क्लाइंट आपको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, या किसी वजह से आप कोई इलीगल चीज़ कर रहे हैं ना, ये वहां पे आपको फंसाएगा। अदरवाइज अगर आप लीगली चल रहे हैं तो आपको कोई भी इसका मसला नहीं आएगा। यहाँ तक हमारा आज का सेशन था। इंशाल्लाह कल सेकंड क्लास में मुलाकात होगी।